Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonu. Dosto, I'm back with daily news and updates from the world of Bollywood. But like yesterday, let me spend a moment first talking about Indian economy before we dive into the world of Bollywood. Today, Raghuram Rajan, former RBI governor, stated that Indian economy and numbers of Indian economy could probably be more worse, and that will only become evident once the estimate of damages are out from the informal sector. Now, he made this statement in comparison to the economies of the other two countries that have been hit in a very big way by COVID, the countries being USA and Italy. Now, this is a very alarming statement that has been made by Raghuram Rajan. On the other hand, current RBI governor states that our economy will gradually recover. Now, that is actually the need of the hour, and let's hope and pray that really happens ASAP. दोस्तों, नाउ वी एंटर द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड. सबसे पहले तो करण जौहर साहब के बारे में बात करेंगे. यार, करण जौहर का तो बैड लक ही खराब चल रहा है. उनका एक फेमस फिल्म आया था, कभी खुशी कभी गम. अभी उनका टाइटल होना चाहिए नो खुशी ओनली गम. और उनका गाना होगा नो खुशी ओनली गम, ना जुदा होंगे हम, नो खुशी ओनली गम. यार, करण जौहर ट्रोल तो हो रहा है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर पर भी, और जहां पर भी करण जौहर आ रहा है उनको ट्रोल ही कर रहे हैं लोग. अब क्या कह सकते हैं. अब मुसीबत तो खत्म होते नजर नहीं आ रहा है. अब एक नया मुसीबत आ चुका है उनके लाइफ में. एक पॉलिटिशियन ने कंप्लेंट दर्ज किया उनके खिलाफ. उनका वो जो पार्टी हुआ था ना, जिसको एक ड्रग पार्टी कहा जा रहा था, एलिगेशन था कि उसमें ड्रग्स हो रहा था. अब वो कंप्लेंट दर्ज किया एक पॉलिटिशियन ने, रिक्वेस्टिंग द एनसीबी चीफ टू इन्वेस्टिगेट दैट पार्टी एंड टू सी वेदर ड्रग्स वर सर्कुलेटेड इन इट और नॉट. अब दोस्तों, मेरे हिसाब से करण जौहर ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में क्लैरिफिकेशन दिया था कि भैया वो पर्टिकुलर पार्टी में कोई ड्रग वर्ग हुआ नहीं था, ये सारा बेसलेस एंड फॉल्स एलिगेशन था. बहुत गुस्से में आए थे करण जौहर वो टाइम पर जब ड्रग का एलिगेशन लगाया था उस पार्टी को लेकर. अब पता नहीं, लेट्स सी इफ एनसीबी विल टेक दिस कंप्लेंट सीरियसली एंड इफ दे विल कॉल करण जौहर एंड गैंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन और नॉट. दोस्तों, आपका क्या राय है इस पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, वो लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में. मुझे लगता है यार, अगर आप ड्रग्स करते हो, विच इज़ ऑफकोर्स इलीगल एंड नो वन शुड डू ड्रग्स, बट इफ समवन डज ड्रग्स, इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि यार फोटो निकाल के, वीडियो निकाल के उसको सोशल मीडिया पर डाले, और वो भी करण जौहर. दैट सीम्स अनलाइकली, बट एनीवेज, let's see if this complaint will be taken into consideration by NCB, and as I said, let's see if Karan Johar and gang will be called for questioning or not. दोस्तों, from Karan Johar we now move on to जया बच्चन जी. जया बच्चन जी को बहुत ट्रोल किया लोगों ने, कुछ थ्रेट्स भी आए, जिसको मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब सिक्योरिटी बढ़ाया है जया बच्चन जी और उनके फैमिली का, यानी बच्चन साहब का बंगला पे पूरा सिक्योरिटी बीफ अप कर दिया है. चलो, दैट्स अ गुड थिंग. वही दूसरी ओर हेमा मालिनी जी केम आउट इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ जया बच्चन, एंड हेमा मालिनी जी ने कहा कि किसी के ड्रग्स या नेपोटिज्म बोलने से कोई बॉलीवुड का कोई इमेज टार्निश नहीं होता है. एंड इट इज़ वेरी बैड दैट पीपल आर सेइंग ऑल दिस थिंग्स, एंड समवेयर डाउन द लाइन हेमा जी सेड दैट शी फेल्ट हर्ट when people are saying such bad things about Bollywood. चलो हेमा जी, आपने अपना ओपिनियन तो रखा. वही उर्मिला मातोंडकर जी अपनी तनहा उर्मिला जी कहती है, अगर कंगना को इतना ही ड्रग्स का पड़ा है तो यार हिमाचल प्रदेश से चालू कीजिए ड्रग्स निकालना है यार, कि हिमाचल प्रदेश तो ओरिजिन है ड्रग्स का. ओके उर्मिला जी, आपको बहुत पता लगता है. एनीवेज दोस्तों, मूविंग ऑन. हाँ, भास्कर आंटी कहती है कंगना ने जो क्रिटिसिज्म किया है जया बच्चन जी का, इट इज शेमफुल एंड इट इज सिकनिंग. Bhaskar aunty, okay, I don't want to say anything about the shows that you do in the web world. Anyways, yeah, I think certain people will say that is also shameful and sick. Anyways, okay, moving on. अभी क्या नेक्स्ट न्यूज़. ओके यार, नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ कोर्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी SHRC, उन्होंने पहला एक ऑब्जेक्शन लिया था रिया चक्रवर्ती को लेकर. रिया चक्रवर्ती ने जो मॉर्चरी जो विजिट किया था, मॉर्ग जो विजिट किया था सुशांत सिंह का बॉडी देखने के लिए, उस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था और नोटिस भेजा था कूपर हॉस्पिटल, मुंबई पुलिस को और ये अथॉरिटीज़ को नोटिस भेजा था, सेइंग दैट कैसे उनको एक्सेस दिया रिया चक्रवर्ती को. अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद SHRC यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्लीन चिट दे दिया रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल को, और कहा कि सारा प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल फॉलो करके ही रिया चक्रवर्ती को परमिशन दिया था अंदर जाने का. चलो ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट यहाँ पे तो ये केस तो क्लोज हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ विच इज़ अबाउट रणदीप हुडा. इनका भी बीच में एक सर्जरी हुआ था. नाउ इज़ ऑल राइट, नाउ इज़ फिट, ही इज़ बैक ऑन हिज फीट एंड ही हैज स्टार्टेड डबिंग फॉर गेस व्हाट, सलमान भाई से राधे. दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबरें. कौन सा खबर कैसे लगा लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में. फॉर द मोमेंट सोनू सेस टाटा.